इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जबलपुर के बिलहरी स्थित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एटीएम में एक सुरक्षा कर्मी की गोली मारकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को जबलपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी सगे भाई हैं, जो कि गंगापुर के रहने वाले हैं। आरोपियों ने सुरक्षा कर्मी की गोली मारकर हत्या करने के बाद लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए। आरोपियों की धरपकड़ में जबलपुर पुलिस की कई टीमें प्रदेश के कई राज्यों में घूम रही थी। इसी दौरान पुलिस को वाराणसी में कामयाबी मिली। इस दिन घटना हुआ था, एक वो गनमैन की तो स्पॉट पे ही मृत्यु हो गई थी और दूसरे लोग काफ़ी गंभीर रूप से घायल थे। इन लोगों का, ये कंपनी का कहना है कि जब भी ये लोग कैश डिपॉजिट करते रहते हैं तो ये लोग इमीडिएटली एक व्हाट्सअप भेजते हैं कि हम लोगों ने इतना कैश जमा कर दिया था। मगर ये लोगों ने क्या कि इकट्ठा एक बार व्हाट्सअप भेजने का सोचा था करने के लिए, तो उस दिन हमारे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि वो 2 लोग घायल थे और कंपनी के पास भी कोई जानकारी नहीं थी। तो हमने कंपनी से पूछा कि इस एटीएम में कितना जमा होना था, तो उसके आधार पे हम लोगों ने 6 लाख उसमें डिसाइड किया। फिर कंपनी ने बोला कि हम लोग जब ये ठीक हो जाएंगे फिर इनसे पूछताछ करके एक फिगर को आएंगे। तो इनके पास वो विसंगतियाँ तो थी उसके पास, मगर जब इन लोगों के पास जब आरोपियों को पकड़े थे, जब उनके निशानदेही पे जब मिला था, तो उसमें टोटल इन लोगों ने बताया 33 लाख था। 33 लाख में से इन लोगों ने 32,98,000 केवल 2,000 रुपये खर्चा हुआ। इनका कहना है कि इन लोगों ने 500 रुपये कहीं पर पेट्रोल भरवाया था और 1,500 रुपये इनका खर्चा हुआ। स्मार्ट सिटी के तहत नया गांव स्थित आईटी पार्क के सामने बनने वाली 2 किलोमीटर की सड़क का निरीक्षण करने सुबह सुबह कलेक्टर इलैया राजा टी, नगर निगम कमिश्नर आशीष वशिष्ठ और स्मार्ट सिटी सीईओ निधि सिंह राजपूत पहुंचे, जहां उन्होंने स्मार्ट सिटी के तहत बनाई जा रही सड़क का निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान उन्होंने सड़क के बाजू से निकलने वाली ड्रेन के संबंध में स्मार्ट सिटी सीईओ से जानकारी ली। साथ ही कलेक्टर इलैया राजा टी ने निर्देश दिए कि स्मार्ट सिटी के तहत बनने वाली ये सड़क शहर की सबसे खूबसूरत सड़क बनाई जाए। जो आईटी पार्क है, इसके सामने जो सड़क है वो स्मार्ट सिटी द्वारा बनाई जा रही है, उसी का उन्होंने निरीक्षण किया। ये करीब 2 किलोमीटर की सड़क है, तो इसमें उन्होंने निर्देश दिए कि जल्दी से जल्दी काम किया जाए। वैसे हमारा काम जो है वो टाइमलाइन के अनुसार चल रहा है। सड़क के संबंधित भी निर्देश दिए हैं कि पोल की शिफ्टिंग जल्दी हो जाए, ट्रेन जल्दी बन जाए या बाकी जो डिज़ाइन हो, और वो ये चाहते हैं कि ये रोड जो है शहर की एक अच्छी बहुत सुंदर मॉडल रोड हो। तो इससे संबंधित निर्देश दिए जिनका हम पालन करेंगे। जहाँ हम खड़े हैं तो यहाँ पर जो ट्रैफिक आएगा तो यहाँ के सेफ्टी मेजर्स के लिए एक पुलिस डिपार्टमेंट के साथ हम कोऑर्डिनेशन करके एक और प्लान बनाएं, इस तरीके के निर्देश दिए। वर्गी चौक के अंतर्गत समाधि रोड के आगे शोहड़ गांव के बाजार में 2 दुकानों में अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक ने बताया कि एक दुकान उनकी फुटवेयर की थी, दूसरी जनरल आइटम की, जिसमें लगभग 4 लाख रुपए का सामान उसका नुकसान हो गया है। वहीं आग का कारण अज्ञात है। जहां सूचना पर पहुंची पुलिस द्वारा मामला जांच में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। रात में 8 बजे बंद करके दुकान चला गया रहा घर। इसके बाद मैं घर चला गया। इसके बाद फिर फ़ोन किया सामने वाले ने कि भाई आपकी दुकान में आग लग गई। तो फिर मैं यहाँ पर आया, दुकान में देखा तो बहुत तेज़ी से आग रही। शटर बंद थी, शटर खोले तो शटर उठ नहीं रही थी। बल्ली भी लगाए तो बल्ली टूट गई। इसके बाद में और बहुत से लोग, गांव बस्ती के सब लोग आ गए, 150 लोग गांव के आ गए। सरपंच भाई गुलाब पटेल वो भी आ गए, सब लोग आए। आग नहीं बुझ रही थी। फिर उन्होंने फ़ोन किया। टैंकर, यहाँ पीछे शादी हो रही थी, शादी समारोह था, वहाँ टैंकर खड़ा था। वो टैंकर आए, सब लोगों ने मदद की तो फिर आग ही बुझाए। कारण तो हमको यही लग रहा कि भाई शॉर्ट सर्किट से, मतलब लाइट से ही मतलब हो सकता है। क्लियर भी नहीं बता सकते क्योंकि अपन थे नहीं। एमपीबी में कुछ शिकायत की है आपने? एमपीबी वालों को फ़ोन किया था लेकिन कोई नहीं आया। तो नहीं आए। और थाने में? फिर थाने में फ़ोन किए तो पुलिस वाले उसी टाइम आ गए थे रात में। वो 11 बजे करीब फिर पंचनामा भी बना के ले गए पुलिस वाले। फिर हम लोग कल गए तो वहाँ पर मतलब अपने रिपोर्ट दर्ज करा दिए हैं। तहसीलदार साहब के यहाँ भी गए थे बरगी, वहाँ भी मतलब आवेदन दे के आ गए। एटीएम लूट मर्डर कांड के बाद अब एटीएम में कैश लोड करने गार्ड के साथ साथ पुलिस के जवान भी कैश लोड के दौरान उपस्थित हो रहे हैं, जिससे किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी वारदात ना हो। पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार एटीएम में कैश लोड के दौरान सुरक्षा दृष्टि को देखते हुए गार्ड के साथ साथ पुलिस के कर्मियों को भी लगाया गया है।
पुलिस अधीक्षक जबलपुर के द्वारा ये सबको निर्देशित किया गया है कि जब भी कैश वैन एटीएम में पैसा लोड करने जाती है तो उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए वो अपनी नज़र में रखें। और हमने ये भी पुलिस थानों को बताया है कि अपना आर्म गार्ड भी से भी उनको सुरक्षा दें ताकि कोई भी अनहोनी की घटना घटित न हो पाए। साथ ही जो सूने में या दूर एटीएम बूथ बने हुए हैं वहाँ भी हमने अपनी पेट्रोलिंग पार्टियों को बताया है कि वो समय समय पर उनकी चेकिंग करते रहें, उनको देखते रहें ताकि अगर वहाँ पे कोई अनहोनी हुई है तो ये मालूम हो जाए। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। कटंगी थाना अंतर्गत देर रात हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां हादसा इतना भीषण था कि घटना में मोटरसाइकिल में आग लग गई। बताया जा रहा है कि देर रात 3 युवक कटंगी की ओर जा रहे थे। वहीं कटंगी की ओर से जबलपुर आ रही तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार युवकों को सीधी टक्कर मार दी, जहां टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक में आग लग गई। वहीं मौके पर ही दोनों युवकों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई करते हुए दोनों शव को पीएम के लिए भेजा है। कटंगी थाना अंतर्गत जो मोहला मोड़ है उसके पास एक मोटरसाइकिल जिसमें 3 लोग सवार थे और एक दमोह की तरफ से जबलपुर आ रही कार से एक्सीडेंट हुआ है, जिस पर मौके पे ही 2 लोग की मृत्यु हो गई है और जिनका मृतकों के नाम धर्मचंद सेन और साहिल ठाकुर हैं और एक रंजीत ठाकुर जो है गंभीर रूप से घायल थे, जिनको उपचार हेतु मेडिकल रेफ़र किया गया है, उनको भर्ती कराया गया है, उपचार चल रहा है। और प्राथमिक स्तर पे पता चला है कि मोटरसाइकिल का कार से एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसका टैंक फट गया था, जिस कारण आग भी लग गई थी और उस कारण मोटरसाइकिल पे भी और जो एक घायल हैं उनको भी क्षति गंभीर रूप से चोटें आई हैं, उनको उपचार के हेतु मेडिकल रवाना किया गया। मध्य प्रदेश में हाल ही में निरस्त हुए पंचायत चुनाव को लेकर अब एक नया पेंच फंस गया है। ग्राम पंचायत धूमा के निर्विरोध निर्वाचन हुए पंच गोविंद साहू की ओर से हाईकोर्ट में चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव निरस्त करने के आदेश को चुनौती दी गई है। याचिका में उठाए गए तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब पेश करने के लिए निर्देश दिए हैं। और इस आदेश को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई कि एक प्रत्याशी यदि निर्विरोध निर्वाचित हो जाता है तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसके इलेक्शन को निरस्त नहीं कर सकता है। ऐसा इलेक्शन कमीशन के पास कोई शक्ति नहीं है और यह मामला केवल इलेक्शन पिटीशन के माध्यम से ही उसके इलेक्शन को चुनौती दी जा सकती। कहने का आशा है कि इलेक्शन कमीशन को निर्विरोध हो चुके कैंडिडेट के इलेक्शन को निरस्त करने का कोई शक्ति नहीं थी, जिस पर माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार व इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किए। घमापुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जहां घमापुर थाना प्रभारी जीआर चंद्रवंशी ने वारदात की जानकारी देते हुए बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान 2 नाबालिग किशोर को रोककर वाहन संबंधी कागजात पूछे गए, जहां उनके पास कागजात न होने पाए गए। वहीं सघन पूछताछ में दोनों नाबालिग किशोर ने अपने अन्य साथियों के साथ वाहन चुराना स्वीकार किया है, जिन्हें हिरासत में लेते हुए उनकी निशानदेही पर एक अन्य नाबालिग किशोर और मयूर नामक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जहां उक्त आरोपियों से 5 मोटरसाइकिल कीमत 2 लाख की जब्त कर कार्रवाई की गई है। थाना घमापुर में कुछ समय पूर्व से वाहन चोरी घटनाएं हो रही थी। इस संबंध में माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे कि अधिक से अधिक वाहन चोरों की चेकिंग करें, पकड़ें। इस आदेश के पालन में कल दिनांक 22/2/22 को वाहन चेकिंग के दौरान 2 नाबालिग बच्चों को गंभीर हालत में पकड़ा गया। उनके पास एक वाहन मिला जिससे पूछताछ की गई तो उन्हें अपने अन्य साथियों के साथ और वाहन चोरी करने बुलाया गया। तत्काल अधिकारियों को बताकर टीम गठित की गई। मयूर ग्वालवंश एवं उसके अन्य 3 नाबालिग साथियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 5 मोटरसाइकिल कीमती करीबन 5 लाख रुपये की, कीमती करीबन 2 लाख रुपये की जब्त की गई हैं, जिनके थाना घमापुर में 2 मामले, एक ओमती पंजीबद्ध है और 2 वाहन स्वामी के संबंध में अन्य थानों को सूचित किया गया है और भी इनसे पूछताछ की जा रही है। रेल प्रशासन द्वारा लोको पायलट और रेलवे गार्ड को लेकर एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें लोको पायलट व गार्ड के लिए
सामान ढोने के लिए ट्रॉली बैग की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें वो अपनी टूल किट और रेलवे संबंधी सामग्री रखकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इस आदेश के बाद वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉय यूनियन ने रेल प्रशासन के इस आदेश को तुगलकी फरमान बताया है, जहां यूनियन द्वारा इस आदेश को वापस लिए जाने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की गई। आज WCRU का आह्वान रेल प्रशासन द्वारा जो तुगलकी फरमान जारी किया गया है लोको पायलट और गार्ड लेकर के, जो फ्रंट लाइन वर्कर लोको पायलट और गार्ड ही है रेलवे में, उसको वो पर्सनल सामान उनके पास खुद ही इतना होता है, अभी रेलवे का प्रशासन का भी सामान ढोने का काम करेंगे, ऐसा फरमान जारी किया गया है कि ट्राली बैग जो लाइन बॉक्स हमारी पुरानी सुविधा थी उस सुविधा को हटा करके एक ट्राली बैग का इंतजाम इन लोगों ने कर दिया है कि सारे टूल और सारी किट उसमें रख के सेफ्टी आइटम लिख के आप धोने का काम करेंगे। तो WCRU द्वारा आज गेट मीटिंग का आह्वान किया गया था, इस पे भारी विरोध दर्ज किया गया है और ये जब तक विरोध दर्ज होता रहेगा कि जब तक ये तुगलकी फरमान रेल प्रशासन द्वारा वापस नहीं लिया जाए। रेलवे बोर्ड ने दोनों संगठनों के से बिना चर्चा किए उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि ड्राइवर और गार्ड का लाइन बॉक्स हटा के ट्रॉली दिया जाएगा, जिसमें सारे रेलवे के सामान वो लोको पायलट और गार्ड ढोएंगे। उसी के विरोध में WCRU द्वारा पूरे लॉबियों में 1 घंटे का गेट मीटिंग हुआ, जिसमें कि प्रशासन की इन नीतियों का विरोध किया गया और 25 तारीख को दिन भर लॉबी के बाहर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है और यह फरमान WCRU के द्वारा रेलवे बोर्ड तक जाएगा कि ये तुगलकी फरमान बर्दाश्त नहीं किए। मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग लाइन बॉक्स जो हटाया गया है, लाइन बॉक्स ड्राइवर और लोको पायलट और गार्ड का जो लाइन बॉक्स है वो एज इट इज व्यवस्था रहनी चाहिए, इनको खुली ना बनाया जाए, रेलवे का सामान रेलवे ढोए, ज्यादा अच्छा। जबलपुर लाइव में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।